है मुझको बड़ा, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में न कोई हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में न कोई हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में न कोई हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में न कोई हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे मन वही काफी है तुझे।
पानी पे चलता है,
हम लोग बीते समय में एक विषय पर विशेष मनन हम करते आया है। आप लोग को याद होगा, अपनी सेवकाई को, अपनी बुलावा को हमको क्या करना है? पहचानना है। हालेलुया। कितने लोगों की इच्छा है कि अपनी सेवकाई को मुझे प्रकट होना चाहिए, यानी अपनी सेवकाई मुझे पता चल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, उस सेवकाई को पहचान कर आगे बढ़ने में परमेश्वर सहायता करे और भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बने, और परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करेगा जो जिसकी इच्छा आप रखते हैं। और बाइबल में एक शब्द ऐसा पाया जाता है कि अच्छे अच्छे वरदान की धुन में लगे रहो करके लिखा है। जो भी वरदान है परमेश्वर, जो भी धुन या इच्छा चाहत में लगे रहो लिखा है।
और तुम प्रार्थना भी कर सकते हैं कि तुम किस वरदान परमेश्वर से पाना चाहते हैं। ये एक ऑप्शनल मैं एक बात वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा की तरह तरह की वरदान के बारे में लिखा गया है। कहीं भविष्यवाणी है, अन्य भाषा है, अद्भुत काम है, विश्वास की बातें हैं। ऐसी तरह तरह की बातों को बताने के बाद बाइबल में बताई है कि तुम भी वरदानों की इच्छा और चाहत में, उस धुन में लगे रहो। एक डिजायर होना है, कौन सी वरदान मुझे चाहिए, कौन सी वरदान मुझे पाना है। इस वरदान के धुन में, इच्छा में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लगे रहे। प्रार्थना उस विषय के लिए हम करें। हालेलुया। अंत के दिनों में कलीसिया की बढ़ती जो होगा, मैंने जो समझा हूं वो उस अनुसार मैं आपको बताता हूं। अंत के दिनों में कलीसिया गिनती में बढ़ने वाला है। क्या होगा? गिनती में बढ़ने वाला है, ना केवल क्वालिटी में। एक समय था पास्टर लोग सिर्फ यही बोलता था कि कलीसिया भले खाली भी हो जाए तो भी हम लोग किसी के साथ समझौता नहीं करने वाला है। मगर आज ऐसा पल आ चुका है, समझौता करने का नहीं बोल रहा हूं, मगर कलीसिया खाली होना कोई पसंद नहीं करता है। कलीसिया में या घोषा या जो भेड़शाला में भेड़ भरे रहे, यानी कलीसिया में लोग भरे रहे, ये हर कोई चाहता है। हालेलुया। और वचन में भी लिखा है, जहां जहां जीवन जल की नदियां बहेगी वहां जीवित प्राणियां क्या होने वाला है? खड़े होने वाला है। जहां जहां ये नदी बहने वाली है, जहां जहां ये नदी इसकी फ्लो होने वाली है, वहां सब जीवित प्राणियां खड़े होगी। तो हमारे अंदर जो जल परमेश्वर ने दिया है, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, यह जल मरा हुआ जल नहीं है। आप जिसके भी पास जाएंगे, आपके पास जो जीवन है, ये अपने आप उसके अंदर भी ट्रांसफर होने लगेगा। हालेलुया। नया नियम में एक हस्तांतरण की सेवकाई है, एक ट्रांसफर की सेवकाई है। आशीषों को अपने में सीमित रखने की सेवकाई नहीं, बल्कि आशीषों को औरों को भी देने का सेवकाई है। मतलब अगर मैं आशीषित हूं, मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला है, मुझे वरदान मिली है, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इस्तेमाल मैं अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं करना चाहिए, मैं सबके लिए करना चाहिए, जो सबका प्रयोजन का है, सबका भलाई के लिए होना चाहिए। तो परमेश्वर विभिन्न प्रकार की सेवकों को इसलिए खड़ा करता है। वचन में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेरित को खड़ा किया, भविष्यवक्ता को खड़ा किया, सुसमाचार को खड़ा किया, रखवाले करने वाले को खड़ा किया, उपदेशक को खड़ा किया। ये सबको परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया? कलीसिया की क्या हो जाए? उन्नति होने के लिए। कलीसिया की क्या होना चाहिए? तो आप बताओ, कलीसिया की उन्नति होना, उसमें क्वांटिटी में भी होना चाहिए, क्वालिटी में भी होना चाहिए। मतलब गिनती में भी बढ़ना चाहिए और गुण में भी, फल में भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आज 10 साल पहले सेवा शुरू किया, 10 विश्वासी चर्च में है, अभी 10 साल बीत गए, आज भी 10 लोग हैं, उसका अर्थ वहां की सेवा नहीं बढ़ रहा है। भले हम बोल सकते हैं कि वो क्वालिटी में बढ़ रहा है ना, मगर परमेश्वर की आत्मा, आप देखो, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गया, जहां जहां प्रभु की चेले लोग गए, वे जहां जहां प्रचार किया तो भीड़ इकट्ठे होते थे। क्या होता था? भीड़ इकट्ठे होते थे। जब भीड़ इकट्ठे होने लगा, और देखो एक ही प्रचार में, पतरस के प्रचार में कितने लोग बपतिस्मा लिया? 3000 लोग। अब बताओ, हम बोलते हैं कि 1-2 बपतिस्मा लेना काफी है। पतरस के एक प्रचार में 3000 लोग वहां जुड़ गए, और भी कलीसिया बढ़ता गया करके वचन में लिखा है। हजारों हजारों की मात्रा में कलीसिया में लोग जुड़ते थे। किस कारण से? क्योंकि प्रेरितों के द्वारा जो काम होता था, वह देखकर लोगों का मन परमेश्वर की ओर खींचा जाता था, और विश्वास वे करते थे, ये मानते थे कि यीशु ही प्रभु है। तो आत्मिक वरदानों को आपको पाने की जरूरी क्या है? एक, आपकी सेवा आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप औरों के लिए भी आशीष के कारण होगी, और आपके द्वारा भी कलीसिया बढ़ने लगेगा। हालेलुया। तो हर एक के अंदर यह इच्छा होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हूं, और मेरे द्वारा प्रभु की कलीसिया क्या होने पाए? बढ़ने पाए। हालेलुया।
हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोगों की जीवन में एक बात जो मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को शायद ये मन में विचार होगा कि हम लोग अपनी बुलावा को कैसे पहचान सकते हैं, है ना? अपनी सेवकाई को हम कैसे पहचान पाएंगे? आपकी सेवकाई को आप कैसे पहचानोगे? आपकी सेवा को आप कैसे पहचानोगे? पहचानने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? आप कैसे जानोगे कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए बुलाया है? कैसे जान सकते हैं? अभिषेक के द्वारा। हाँ, मतलब अभिषेक आपको जो मिली है, मगर आज भी अभिषेक होने के बावजूद भी लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि मुझे प्रभु ने किस काम के लिए बुलाया। उसको आप कैसे पहचान सकोगे? आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं हटोगे, आगे जाओगे। आगे जाओगे तो लेवल बढ़ेगा। और प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। और कैसे आपकी बुलावा को आप कैसे प्रकट रूप में आप समझ सकते हैं? एक है, मैं वचन से बताता हूं, एक है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपकी सेवकाई प्रकट होगा। हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस, जिसका पुराना नाम क्या था? शाऊल। शाऊल जब उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो शाऊल कौन सी सेवा कर रहा था? आपको पता है? कौन सी सेवकाई में था वो? मालूम है आपको? नहीं पता है? क्या सेवा कर रहा था? सताने वाला, शैतान की सेवा कर रहा था। नहीं, मसीह को ग्रहण करने के बाद वो किसकी सेवा, मतलब किस प्रकार की सेवकाई वो कर रहा था? पौलुस किस प्रकार की सेवा कर रहा था? प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा। ओके, देखो, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कुछ विशेष सेवक लोग थे। वहां पर उनके नाम लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक। उपदेशक यानी टीचर, वचन की शिक्षा देने वाला। तो अंताकिया की कलीसिया में भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। कौन कौन था? अर्थात बरनबास और शमौन, जो नीगर कहलाता है, जो नीगर कहलाते हैं, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम। ओके। और शाऊल। और कौन है? शाऊल। ये है अपना पौलुस। तो देखो, बरनबास है और लास्ट में नाम किसका लिखा है? शाऊल। ये लोग कौन, किस कैटेगरी में आते थे? भविष्यद्वक्ता और उपदेशक। ये दोनों में से कोई भी एक भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। तो उद्धार पाने के बाद पौलुस, और यानी मैं पौलुस बोलता हूं, ठीक है, शाऊल नाम पुराना नाम था। तो पौलुस और बरनबास, ये दोनों लोगों को खास कर पवित्र आत्मा ने अलग बाद में किया है। तो बरनबास और पौलुस उद्धार पाने के बाद भविष्यद्वक्ता और उपदेशक की सेवकाई में था। मतलब मुझे लगता है कि पौलुस शिक्षा देता था। क्या देता था? वचन प्रचार करता था। कहां पर? कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया में और आजू बाजू के क्षेत्रों में यहूदियों के बीच में जाकर यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, यह सच्चाई को वो प्रचार करता था। तो उपदेश भी देता था, चर्च में टीचिंग देता था, वचन से समझाता था कि किस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है, और आने वाले हर एक बातों के बारे में पौलुस प्रचार करता था। तो पौलुस उपदेशक और भविष्यद्वक्ता की कैटेगरी में था। हेलो, पौलुस उपदेशक और भविष्यद्वक्ता का, नबी की कैटेगरी में थे। मगर क्या हुआ?
अब इसके नीचे का वचन पढ़िए, दूसरा वचन से। जब वे उपवास सहित देखो, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास लेकर जब एक दिन वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए मेरे लिए बरनबास और बरनबास और शाऊल को शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पौलुस और बरनबास अभी कौन सा सेवा कर रहा है? भविष्यद्वक्ता और उपदेशक का सेवा कर रहा है। अगर मैं होता तो मैं इतना खुश होता, भाई मैं तो भविष्यद्वक्ता और उपदेशक हूं, चर्च में सेवा है, मैं इससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि अंताकिया की कलीसिया में काफी मसीह लोग हैं, भेंट इकट्ठा होता है, दशवांश इकट्ठा होते हैं और लोगों से आदर मिलता है। तो मेरे अंदर इतनी खुशी होगी, मैं बोलूंगा यही सेवा मेरे लिए बढ़िया है, आरामदायक है। ना बाहर निकलना, ना धूप में जाना है, ना प्रचार के लिए भागना है फिलिप्पुस के समान। मुझे कलीसिया में रहना है। और विश्वासी लोग देखो, जो भी उद्धार पाते हैं ना, डर डर के भय के साथ अपनी सारी संपत्ति लेकर चेलों के पास डालते हैं। जो जितने भी संपत्ति है सब कुछ चेलों के सामने डालते हैं। तो इतनी बड़ी अवसर अगर हम होते तो बोलते कि ये सबसे अच्छा पदवी है, हमको यही चाहिए। मगर उनके मन में उससे शायद हो सकता है उन लोग तृप्त ना हो, या प्रभु में और आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर के करीब वो रहना चाहता है, इसलिए उपवास लिया। पौलुस और बरनबास ने क्या किया? उपवास लिया और प्रार्थना और आराधना में कलीसिया में लगे रहा। अंताकिया की कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया में जब वे आराधना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा, हो सकता है चर्च में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग हैं, किसी एक में से होकर पौलुस और बरनबास से बात करने लगा कि जिस सेवा के लिए मैंने तुझे चुना है, उस सेवा के लिए तुझे क्या होना पड़ेगा? चर्च के जो चर्च में जो बुजुर्ग जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे कि उस कलीसिया में मान के चलो वहां पर बड़े बड़े चेले लोग, यीशु मसीह की 12 चेलों में से जो भी है वहां पर होगा, कोई ना कोई नियुक्त किया होगा अंताकिया की कलीसिया में। तो उन लोगों को पवित्र आत्मा कहता है, मेरे लिए शाऊल को और बरनबास को क्या करो? अलग करो। किसके लिए? जिस काम के लिए मैंने उसे बुलाया। तब तक पौलुस और बरनबास सिर्फ उपदेशक और भविष्यद्वक्ता के नाम से जाना जाता था। अब एक अध्याय के बाद अगर आप पढ़ोगे तो उन लोगों का टाइटल बदलते हुए आपको दिखाई देगा। 14 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़े। परंतु बरनबास और पौलुस बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने क्या लिखा है? जब यह सुना तो क्या लिखा है उनका नाम के सामने? प्रेरितों ने। बरनबास और पौलुस अब प्रेरित बन चुका है, अपोस्तल बन चुका है। पहले किसके लिए चुना गया था? मतलब पहले उन लोगों का क्या सेवा था? उपदेशक थे और भविष्यद्वक्ता थे। मगर परमेश्वर की इच्छा वह नबी बनकर रहना नहीं है, प्रभु की इच्छा वह शिक्षा देते रहना नहीं है। तो याद रखना, आपके ऊपर परमेश्वर का एक बुलावा है, यह प्रकट होना जरूरी है। आपकी इच्छा हो सकता है भविष्यद्वक्ता बनने के लिए होगा, आपकी इच्छा हो सकता है सुसमाचारक बनने के लिए होगा, यह आपकी इच्छा है। उसमें प्रभु की इच्छा क्या है जानना हमारी कर्तव्य है। अब मैं गलत जगह पर सेवा नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के नाम से खड़ा नहीं किया और मैं भविष्यवाणी के एरिया में फोकस में रखना चाहता हूं, तो उसमें मैं असफल पा जाऊंगा, मतलब असफल हो जाऊंगा, उसमें मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूं। मैं भविष्यवाणी करूंगा इस साल मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, और वो तो फेल हो जाएगा, मोदी तो आराम से सिंहासन पर बैठ जाएगा। क्यों? मेरे भविष्यवाणी फ्लॉप हो गया। दुनिया में कितनी भविष्यद्वक्ता लोग हैं, आपने सुना होगा, हैं? कुछ ना कुछ वे भविष्यवाणी करते हैं, आत्मा की अगुवाई से भी करते हैं, खुद की इच्छा से भी करते हैं, एक प्रेरणा से भी करते हैं।
और उसमें कई भविष्यवाणियां पूरी हो जाती है, कई भविष्यवाणियां फेल होता है, क्योंकि सही निर्णय और सही बुलावा उनके अंदर ना होने के कारण आजकल सबके नाम के सामने प्रॉफिट लिखना, मैंने बोला ना सबके नाम के आगे प्रॉफिट लिखना लोगों को पसंद है, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, भविष्यवक्ता। अरे परमेश्वर चाहे तो तुझे प्रेरित की पदवी, मैं सोचता हूं कि ये 5 सेवा सब बराबर है, अच्छा है, मगर सब में श्रेष्ठ एक पदवी है प्रेरितों की जो पदवी। प्रेरित होना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी सारी सेवा में आप हाथ डाल सकते हैं, सुसमाचार प्रचार करना, वचन से प्रचार करना, भविष्यवाणी भी या भविष्य के बारे में भी देखना, ये सब आप कर सकते हैं। वरदान आने पर, पवित्र आत्मा आने पर आपको भी दर्शन दिखने लगेगा, किसी किसी भाई बहन के बारे में आपको परमेश्वर प्रकट कर देगा कि इसके साथ ये होने वाला है। ये भविष्यवक्ता का एक चिन्ह है, यह होता है, मगर प्रेरितों का लक्षण कुछ अलग है। प्रेरितों का लक्षण क्या है आपको जानना है। बीते हफ्ता मैंने सुसमाचारक और पास्टर के बारे में आपको बताया था, आज प्रेरित और भविष्यवक्ता ये दोनों की कैटेगरी को हम देखने वाले हैं। तो देखो प्रेरित का क्या चिन्ह है, प्रेरित होने का क्या लक्षण है। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग आएंगे, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 12, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 12 वचन। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। जी क्या लिखा है? प्रेरित के लक्षण भी। पौलुस कहता है, और उसका एक वचन ऊपर से पढ़े, 11 वचन से पढ़े। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़ों से बड़े प्रेरितों से किसी बात से कम नहीं हूँ। देखो क्या हुआ, यीशु मसीह का 12 चेले हैं, जो 12 को प्रेरितों के नाम से वो बुलाया गया है, क्योंकि ये 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु ने नियुक्त किया, और उसमें से एक हट गया तो उस पदवी में किसी और को चुन लिया। मत्थियास नाम का एक मनुष्य को, पुरुष को उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने चुना। तो 12 चेले लोगों को हर कलीसिया वाले अच्छा से मतलब मानते थे, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ साथ चला वाला है, यीशु को देखा है, यीशु मसीह से बात किया है, यीशु का आवाज सुना है, यीशु को छुआ है, यीशु ने उनको खिलाया है, यीशु को उन लोगों ने खिलाया है, तो यीशु साथ में रहा है, इसलिए उन लोगों को औरों के बीच में आदर ज्यादा, सम्मान ज्यादा होती थी। पौलुस ऐसा नहीं था। पौलुस का उद्धार तब हुआ जब यीशु मसीह जी उठने के पश्चात, स्वर्गारोहण होने के बाद पौलुस के आंखों पर रोशनी चमकी, तब पौलुस वहां अंधा होकर नीचे गिरा करके लिखा है, और 3 दिन के बाद उनको रोशनी आई और वो बपतिस्मा लिया, मन फिराकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के चेलों के साथ प्रार्थना में लगे रहा। पौलुस की शुरुआत तब से है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु संसार से चले गए। इस वजह से लोगों ने प्रश्न करने लगा, पौलुस कैसे प्रेरित बन सकता है? क्योंकि पौलुस ने यीशु मसीह के साथ साथ नहीं चला, 12 चेले लोगों से श्रेष्ठ नहीं है। कलीसिया वाले लोग पौलुस की सेवकाई पर, कुछ कलीसिया पौलुस की सेवकाई पर सवाल उठाया। पौलुस को यहां पर यह प्रूफ करना पड़ा कि मैं भी क्या हूं? प्रेरित हूं, मैं भी प्रेरित हूं। पौलुस एक जगह में कहता है, मैंने भी यीशु मसीह को देखा है। कैसे? जी उठने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पौलुस ने भी पाया है। आपको मालूम है, जी उठने के पश्चात यीशु मसीह का दर्शन पौलुस ने भी पाया है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पौलुस के सामने भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। तो जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पौलुस ने भी पाया, पौलुस ने भी यीशु मसीह को देखा है, मगर शरीर में रहते समय नहीं, बल्कि नए महिमा में प्रवेश करने के बाद पौलुस ने देखा यीशु को। जो भी हो,
यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया। एक प्रेरित वो होना चाहिए जिसको यीशु मसीह का दर्शन मिले हो। अगर मैं कहूं तो भारत में ऐसा कई प्रकार के अपोस्तल है और भी था जिन लोगों ने यीशु मसीह को आमने सामने दर्शन पाया है। प्रेरित होने का एक लक्षण यह है, आप अगर आपके नाम से पहले अपोस्तल लिखना चाहते हैं तो पहले सोचो क्या मुझे प्रभु के साथ एक करीबी विजन दर्शन, जैसे मूसा आमने सामने था, जैसे पौलुस आमने सामने था, जैसे अन्य चेले लोग यीशु मसीह के साथ था, क्या वैसे दर्शन आपको मिला है? ऐसे यीशु के साथ इंटीमेसी, क्लोजनेस, जो निकटता होगी, उन्हीं लोगों के नाम के आगे प्रेरित लिख सकते हैं। और एक और गुण वहां पर लिखा गया है 12 में क्या लिखा है? प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों, साइंस, चिन्ह, मतलब प्रेरितों के द्वारा यह होना चाहिए। प्रेरितों के द्वारा हर प्रकार का चिन्ह चमत्कार होता है। प्रेरितों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है, अद्भुत काम होता है और सामर्थ्य के काम होता है। माइटी वर्क्स, पावरफुल, मतलब जो काम लोगों के दिमाग के सोच से परे है, ऐसे काम प्रेरितों के द्वारा होता है। प्रेरित अगर बोलेंगे तो आसमान रुक सकती है, चांद सूरज को वो रुकवा सकते हैं। प्रेरित अगर बोलेंगे तो वो जैसे भविष्यवक्ता लोग कहते हैं कि वो मूसा लाल समुद्र को 2 भाग किया, या हम जानते हैं कि और एलिया जो कर्मेल पर्वत पर चढ़कर आसमान को बंद करवा दिया, वैसे प्रेरितों के अंदर भी हर एक खूबी है, हर एक वरदान है। उन लोग चिन्ह चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। उनकी परछाई पड़ने पर क्या होने लगेगा? बीमार चंगा होने लगेगा। उनके करचीफ लेकर बीमार के ऊपर डालेंगे ना, वो भी उतना सामर्थ्य उनके अंदर है। यीशु मसीह की चेलों में ऐसा हुआ है ना, पतरस जब चलता था तो उसकी परछाई पड़कर बीमार चंगे होते थे। पौलुस का करचीफ या कुछ किसी बीमार के ऊपर डालता था तो वो भी ठीक हो जाता था। ये प्रेरितों के साथ ये सामर्थ्य काम होता है। प्रेरित होने का लक्षण यह है। प्रेरित होने का लक्षण के बारे में पौलुस बताता है, और 1 कोरिन्थी 9 और उसका एक वचन शायद क्या लिखा है? क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं। देखो, कुरिन्थ वाले लोगों को पौलुस सबूत देता है, क्या मैं भी प्रेरित नहीं, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैंने हमारी प्रभु को नहीं देखा? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है हाँ, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? क्या तुम मेरे प्रभु में बनाए हुए नहीं? देखो, एपोस्टल्स उन लोग हैं जिन लोग परमेश्वर का दर्शन को पाते हैं, जिनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है, अद्भुत काम होते हैं और चंगाई छुटकारा के काम होता है, और जिनके द्वारा एक नींव भी डाल दिया जाता है, जहां पर एक कलीसिया उठ खड़े होने लगता है, जहां पर एक सेवकाई बढ़ने लगता है। तो प्रेरितों में एक सेवकाई, सबसे बढ़िया एक सेवकाई है। उस सेवकाई में क्या होता है? नींव डालता है कलीसिया की, चर्चेस की, प्लांटेशन करते हैं। हमारा फाउंडर था जो अभी खत्म हो गया था, उनका बड़ा भैया है, और नींव डालते हैं, सेवा का नींव डालने का। आज कलीसिया फैल गई, सब जगह फैल जाता है। अंताकिया के कलीसिया, कुरिन्थुस की कलीसिया, ऐसी तरह तरह की जगह में पौलुस जाकर प्रचार किया। जहां एक भी परिवार, एक भी विश्वासी नहीं थे, वहां पर आज कलीसिया खड़ा हुआ। पौलुस बोलते हैं, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? मतलब इस खेत को मैंने बनाया, उस प्रकार से पौलुस वहां पर समझाते हैं। खैर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, यह बात पौलुस जानते हैं। मैंने बोया, बढ़ाने वाला तो प्रभु है, सींचा कोई और होगा, मगर महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। हालेलुया। तो देखो, तरह तरह की सेवकाई
हम लोग यहाँ बाइबल में देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग बातें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रेरितों की सेवकाई का ये खासियत है, उन लोगों के अंदर ये वरदान होता है, तभी वो प्रेरित कहला सकता है। भविष्यवक्ता अगला है, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता के अंदर वह खूबी होती है जो दर्शन देखकर, पुराना नियम में भविष्यवक्ता को सीयर मतलब देखने वाला कहते थे। वो भविष्य को देखता था, होने वाली चीजों को देखते थे, आपके लाइफ के बारे में देखते हैं। भविष्यवक्ता लोगों के अंदर यह गुण होता है कि वह आपके लाइफ के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई भी यहां पर पास्टर, हम सबको पास्टर बुलाते हैं ना, कोई भी गेस्ट आए तो हम बोलते हैं पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, आज कौन सा पास्टर आने वाला होता है। एक्चुअली हो सकता है वो तो पास्टर भी नहीं होगा, उनको ना खुद का चर्च है, हम लोग, मगर हमको मालूम नहीं, हम सबको पास्टर बोलते हैं। सब पास्टर नहीं है, कुछ को पास्टर बनाया, कुछ को प्रेरित बनाया, कुछ को भविष्यवक्ता बनाया, कुछ को उपदेशक बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, आज कौन सा पास्टर आएंगे हैं? पास्टर नहीं हो सकता, वो भविष्यवक्ता हो। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकारना चाहिए। वचन में क्या लिखा है, भविष्यवक्ता समझकर एक गिलास पानी तुम उसको पिलाओगे, उसका प्रतिफल, भविष्यवक्ता का प्रतिफल ही तुम भी पाएंगे। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप से आदर देगा, उसी आदर तुम्हें भी मिलने वाला है। मैंने देखा हूं कई भविष्यवक्ता लोगों के साथ सेवा करने वाले लोग आज बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया है। हमारे वहां पर भी बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग हैं, उन लोग पहले असिस्टेंट था, किसी न किसी छोटी छोटी सेवा करता था, मगर आज प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया और बड़े बड़े सेवा लोग करते हैं। एलीशा कैसा था, एलिया का दास के समान था, एलिया के साथ साथ चलता था, मालिक रिश्ता था, ऐसे उनके साथ चला चला, और देखो जाते समय उसी अनॉइंटिंग किसके ऊपर गिरा, एलीशा के ऊपर गिरा। भविष्यवक्ता को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। आज के एक जमाने में एक प्रॉब्लम मुझे जो दिखाई दिया, खासकर हमारे एरिया में ज्यादा होता है, भविष्यवक्ता लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने भी एक समय था, मैं पहले भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के पीछे ज्यादा नहीं भागता था। मैं वचन, केवल उपदेश, केवल शिक्षा, ऐसी बातों पर मैं बनी रहता था। मगर जब से प्रेयर करने लगा, जब से आगे बढ़ने लगा, तो परमेश्वर की आत्मा ने बताया एक बड़ी जागृति के लिए परमेश्वर ने तरह तरह की सेवकों को खड़ा किया गया है। इन सब को हमको स्वीकारना जरूरी है। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में झूठे भविष्यवक्ता लोग भी पाए जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर एक भविष्यवक्ता को आंख बूंद कर आप विश्वास करें, ना, बल्कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना करें। भविष्यवाणियों को सुनो, आपके बारे में क्या बोला, अरे ये सही है कि नहीं, मेरे बारे में तो मैं तो ऐसा करती नहीं हूं। भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, मगर परख कर देखो क्या ये मेरी भलाई के लिए है, इससे मुझे कोई भला होता है तो ले लो, नहीं होता है तो क्या करो, छोड़ दो, बात खत्म। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, परखो, बस लिखा है, एग्जामिन करना है। उस भविष्यवाणी आपने जो सुना, आपको लगा कि ये मेरे ही बारे में है, मैंने इसको रिसीव किया, मेरे साथ ऐसा ही होने पाए, मैंने इस बात को ग्रहण किया, मैंने इस बात को एडमिट किया, मैंने इस बात को अंगीकार किया, और मैं बोलता हूं ये भविष्यवाणी मेरे लिए है, मेरे साथ ऐसा ही होने लगेगा। जब भविष्यवाणी जब करते हैं तो भविष्यवक्ता लोगों के ऊपर आजकल एक शिकायत ये पड़ती है, खासकर बड़े बड़े पास्टर लोगों को ये इल्जाम लगाते हैं भविष्यवक्ताओं को, इन लोग केवल प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार करते हैं, मतलब आशीष आशीष आशीष, केवल आशीष, केवल ब्लेसिंग्स, केवल तुझे प्रभु उठाएगा, तुझे प्रभु ले जाएगा, विदेश का वीजा आने वाला है, तुम्हारा घर बनने वाला है, तुम्हारी बीमारी से प्रभु चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, फाइनेंस में तुम्हें प्रभु रास्ता खोलने वाला है, आर्थिक श्राप को परमेश्वर तोड़ने वाले हैं। ये सब बातों को जब लोग सुनते हैं तो वचन जो ज्यादा पढ़ते हैं ना, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, वचन से हटकर ये जाते हैं, इसलिए भविष्यवक्ता लोगों को कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर एक बात मुझे आपको बताना है, भविष्यवक्ताओं को कभी तुच्छ ना जानो। आपको क्या करना चाहिए, भविष्यवाणी को परखना है, मेरे लिए लाभदायक है तो मुझे वो समझना है। और भविष्यवक्ताओं का सेवकाई, जैसे कुछ लोग समझते हैं, मेरे पास एक बहन आकर बोली कि
भविष्यवक्ता लोग ऐसा होता है क्या? उन लोग आशीष के बारे में ही बोलते रहेंगे? पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं को देखो, लोगों को डांटते थे, लोगों को श्राप देता था, लोगों को दंड के बारे में प्रचार करता था, लोगों को पाप के बारे में बोलते थे। नया नियम में ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं बोले। उस बहन मेरे पास आकर ऐसा बोली तो मुझे लगा ये बहन पुराना नियम से नया नियम में नहीं आई है, आज भी कहां पर पड़ी है? पुराना नियम में पड़ी है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध क्रोध क्रोध, प्रभु का दंड तुम पर आएगा, दंड तुम पर आएगा। कलीसिया में विश्वासियों को दंड के बारे में नहीं प्रचार करना। विश्वासी लोग उन लोग हैं जो मसीह में धर्मी गिने गए हैं। वचन में क्या लिखा है? कोई भी बाहर वाला मनुष्य कलीसिया में आएंगे तो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करेगा उनके मन की बातों को भविष्यवक्ता परख कर सामने रख देंगे। वो अपने पाप के बारे में उनको पश्चाताप हो जाएगा, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा। ये बाहर वालों के बारे में लिखा है। उसका अर्थ यह नहीं कि अंदर वाले लोग पाप करेंगे तो भविष्यवक्ता नहीं पकड़ेगा, वो भी पकड़ेगा। मगर भविष्यवक्ता केवल यही सेवा नहीं करता है, भविष्यवक्ता आशीष का सेवकाई भी करेगा, शांति की सेवा करेगा, आत्मिक और शारीरिक और आर्थिक उन्नति का भी सेवा करेगा। वचन है 1 कोरिन्थी 14 अध्याय, और वहां पढ़ते जाए, दूसरा वचन से पढ़े। 1 कोरिन्थी 14 अध्याय। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि हाँ, उसकी बातें कोई नहीं समझता, हाँ। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, ओके, तीसरा वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। वो किस बातें कहता है? जो भविष्यवाणी, अच्छे से इस वचन को लिख लेना, जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश, शिक्षा मतलब टीचिंग्स, और किस बातें कहेंगे? शांति की बातें कहेंगे, लिखा है। अब बताओ आपकी शांति की बात क्या है? आपके अंदर कर्ज है, मान के चलो आपको 5 या 10 लाख का कर्ज है, कर्ज से दबे हुए आप यहां बैठे हैं और उसका बोझ लेकर आप प्रभु के भवन में आए हैं। भविष्यवक्ता यहां खड़ा हुआ और उसने उस बहन की ओर इशारा किया, उस भाई की ओर इशारा किया और बोला, बहन, परमेश्वर आपके कर्ज से छुटकारा देने वाला है। अब बताओ उस बहन को शांति होगी कि नहीं? होगा कि नहीं? इससे शांति होगा कि वो बहन को यह बोलने के द्वारा शांति होगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर मारने वाला है, तुम जल्दी निपट जाओगे। किस बात से शांति मिलेगी? अब बताओ किस बात से शांति होगी? जिनका जो जो समस्या है उस समस्या से समाधान होने से उनको शांति मिलती ही है। उसको रोकने वाला मैं और आप कौन है? अरे मेरे भविष्यवाणी से उस बहन को शांति मिलती है, उनकी भविष्यवाणी से इस भाई को शांति मिलती है, तो उसे रोकने वाला मैं कौन हूं? मैं बोलता हूं ये तो केवल आशीष के बारे में बोलता है। उनका तकलीफ क्या है मैं नहीं जानता हूं, उनकी समस्या क्या है मैं नहीं समझता हूं। जब एक भविष्यवक्ता आता है उनकी समस्या के बारे में बताता है, हम ये ना देखें कि अरे यार ये तो केवल उसी बहन के बारे में ही बोलता है, इस भाई के बारे में ही बोलता है, उससे ही बस ये करते रहते हैं, मेरे से बात नहीं करता, इसलिए चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। जब कभी भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में है, शांति की बातें वो कहेंगे। इंग्लिश बाइबल में कंफर्ट लिखा है, कंफर्ट, जिससे मुझे कंफर्ट मिले, जिससे मुझे शांति मिले, जिससे मुझे आराम मिले। अब वो मेरा वीजा के विषय में है तो मेरा वीजा मिलने से मुझे आराम मिलेगा, मेरा मन बेचैन है, मुझे वीजा मिलने से मुझे आराम मिलती है, तो मैं न्याय करने के लिए, मैं दोष लगाने के लिए मैं कौन हूं? ये गलती लोगों के साथ होता है। इसलिए भविष्यवाणी सेवकाई को तुच्छ जानते हैं लोग आजकल। इस कारण से भविष्यवक्ता लोग कम हो गया। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता लोगों का आदर करने वाली पीढ़ी नहीं है। जो कोई भविष्यवक्ता है तुम्हारे बीच में तो पहले उसको जज करते हैं, उसको दोष लगाते हैं, बोलते हैं ये तो ऐसा भविष्यवाणी क्यों किया, बोलते हैं। भविष्यवाणी को आप परखो, आपके लिए लाभदायक है ले लो, आपके लिए नहीं है तो छोड़ दो, किसी और के लिए तो होगा। आपका काम का नहीं था, आप छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? आप फिर क्यों सबके लिए ये बोलने रहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है? ना, जज नहीं करना।
जब तक पवित्र आत्मा की परख की आत्मा आपके अंदर ना हो। तो भविष्यवक्ता शांति की बातें कहती है, उसका 31वां पद भी पढ़िए, 31, 14 का 31। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे क्योंकि सब सीखे और सब शांति पाए। और सब शांति पाए। आप बताओ, आपको कौन सी भविष्यवाणी करना है? लोगों को शांति मिलने की भविष्यवाणी करना है, लोगों का मन बेचैन होने की, अशांति की भविष्यवाणी करना है। वचन में लिखा है तुम सब क्या करो? एक एक करके भविष्यवाणी। तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। आप सब, पौलुस कहता है तुम सब भविष्यवाणी करो। कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वहां पर ऐसा कहा गया कि अगर कलीसिया में 10 भविष्यवक्ता है, सब एक साथ मत करो, एक एक करके करो, एक एक करके भविष्यवाणी करो और सब लोग करो। भविष्यवक्ता को तुच्छ नहीं करता है पौलुस। पौलुस बोलता है अगर तुमको भविष्यवाणी के अंदर आत्मा है, वरदान है, तुम भी भविष्यवाणी करो, क्योंकि तुम्हारी भविष्यवाणी से लोगों को शांति मिलने वाली है। वहां पर यह नहीं लिखा कि आत्मिक शांति मिलेगा या शारीरिक शांति, कुछ भी नहीं लिखा। भाई शांति जिसमें भी हो वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर शांतिदायक है, शांति का राजकुमार है, वो तुम्हें शांति दे सकता है। तो भविष्यवक्ता को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, क्योंकि भविष्यवक्ता लोग अगर आत्मा में भरकर किसी का भी विषय को जब बताएंगे तो आप उससे चिढ़े ना कि ये प्रॉस्पेरिटी बताया, वो ये बताई, ऐसा बिल्कुल ना करो, क्योंकि वचन की जानकारी आपके अंदर ना होने के कारण आप ऐसा बोलते हैं। पुराना नियम की सेवकाई में यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल, दानियेल आदि लोगों ने जब भविष्यवाणी किया, वो कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं था। याद रखना, मेरी बातों को बुरा मत समझना, गलत मत समझना। यिर्मयाह, यशायाह, योना, जितने भी भविष्यवक्ता है पुराना नियम में, उन लोगों ने भविष्यवाणी कलीसिया बढ़ाने के लिए नहीं किया। उन लोग इजरायली जो गुलामी में थे, इजरायली जो परमेश्वर से पिछड़ गए थे, इजरायली जो परमेश्वर से दूर चले गए और अन्य अन्य मूर्तों की पूजा करने लगे, उनको ताड़ना दिया, उनको डांटा, उनको बोला मन फिराओ, उनको बोला वापस आओ, उनको बोला तुम परमेश्वर की ओर आ, नहीं तो परमेश्वर तुझे मारने वाला है। ये उन लोगों को बोला गया जिन लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे। हम परमेश्वर से दूर चले गए क्या? हम कहां बैठे हैं? हम प्रभु के भवन में। हम बाहर वाले नहीं, हम अंदर वाले हैं। अंदर वालों को उन्नति, शांति और हर एक आशीषों की बात परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा दे सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज कितने लोग चाहते हैं मेरी शांति की बातें हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरा होने पाए? आपके जीवन में भी ऐसी शांति की बातें परमेश्वर कर सकता है। आपका भी जीवन में ऐसी आशीषों की बातों को परमेश्वर कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है तुम सब भविष्यवाणी करो। जब कभी किसी बहन से मिलते हो ना, तो क्या करना? पॉजिटिव वाइब्स, यानी बोलते हैं ना, पॉजिटिव मैसेज देकर छोड़ दो। बीमार में है, वो आपके पास आकर बोली कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आपको क्या बोलना? बहन ये तो तुम्हें तो खत्म कर देगी, ऐसा मत बोलना है। आपको जवाब में ये बोलना है, बहन तुम चिंता मत करो, प्रभु तुझे क्या करने वाली है। ये एक भविष्यवाणी के शब्द आपके मुंह से निकला है। जब वो बहन चंगी हो जाएगी, वो आकर गवाही देगी, वो आकर बोलेगी ये फलाना बहन ने मुझे बोली थी मैं क्या हो जाऊंगी, प्रभु ने मुझे छुड़ाया। सब भविष्यवाणी कर सकते हैं? सब भविष्यवाणी कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर मगर विशिष्ट सेवा के लिए कुछ भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। बाइबल में लगभग 130 से अधिक भविष्यवक्ताओं का नाम लिखा है। कितने भविष्यवक्ता है? 130 से अधिक है, 133 134 के आसपास है। भविष्यवक्ता लोगों का नाम से लिखा गया है। और भी ऐसी कई जगह में लिखा है, भविष्यवक्ता का झुंड लिखा है, वो 1000 है, 100 है, उसमें नाम नहीं लिखा किसी का, इसीलिए मैंने बताया। भविष्यवाणी को सबसे ज्यादा प्रमोट कब किया गया मालूम? एलिया के समय में हुआ है। एलिया के समय में एक प्रोफेटिकल स्कूल, जैसे अभी चेन्नई में बराका बोल के एक सेंटर है। मैं बीते समय में मैं नागपुर में गया था बराका का मीटिंग में, 5 दिन का मीटिंग में, बहुत अच्छा लगा था।
तो बराका एक और सेंटर है चेन्नई में, वहां पर 30 दिन का प्रोफेटिकल क्लासेस होता है, बहन लोगों के लिए भी होता है, भाई लोगों के लिए होता है, बहुत अच्छा रहता है। वहां जाने से आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बहुत अच्छा लगेगा, एक आत्मिक एनवायरनमेंट में आप आ गए, आपका मोबाइल वहां यूज करने नहीं देगा, आप वहां पर सिर्फ प्रार्थना वचन में लगे रहोगे। वहां से निकलने वाले बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता बनकर निकलता है, भविष्यद्वक्तिनी बनकर, यानी लेडीज में भी बहुत सारी भविष्यवाणी करने वाली बनकर निकले हैं। आजकल बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और पवित्र आत्मा के वरदान को पाकर एक अच्छा वातावरण हमको मिल जाता है, क्योंकि घर में अक्सर हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे हमको डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर बीवी बैठकर टीवी देखते रहेंगे, आप पति बैठकर यह करते रहेंगे, वहां पर यह गीत सुनता रहेगा और हमारा पड़ोस वाला वो डीजे लगाते रहेंगे। तो हमारा मन में हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाने से ज्यादा ये गाना कहीं सुना जैसा लग रहा है, हमारा कान इसके पीछे जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। इसलिए पौलुस उपवास लेते समय कहां चले गया? मरुस्थल में गया। यीशु मसीह उपवास लेकर कहां गया? यीशु मसीह भी जंगल में गया। क्यों? जानवर लोग इतना परेशान नहीं करेंगे जितना इंसान करते हैं, ये यीशु मसीह को मालूम था। घर में पति पत्नी के साथ रहने से अच्छा जंगल में जाकर उपवास में बैठ जाए। कोई तो मुझे बीच में कहा था, शायद हिम्मत था, मुझे 3 दिन को उपवास लेना है, मैं ऊपर बैठ सकता हूं क्या करके पूछा। क्यों? घर में क्या दिक्कत है? बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं। उपवास में हमारा ध्यान फोकस करने के लिए, उपवास में हमको ध्यान केंद्रित करने का वातावरण आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमको हर प्रकार एक मिनट में हमारा नजर मोबाइल में जाते हैं। हर एक बच्चे से लेकर बड़े तक का एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटा स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन को देखते रहते हैं। टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो भी है स्क्रीन के सामने हमारी जिंदगी, नहीं तो स्मार्ट वॉच भी हो, उसी में देखते रहते हैं। तो हम लोगों की नजर देखो, यहां पर भी टीवी में ज्यादा देखते रहते, वहां कुछ भी नहीं चल रहा फिर भी वहां देखते बैठ जाते हैं। जब वचन वहां दिखाते तो वहां देखिए, बाकी टाइम आप वचन की ओर ध्यान देना। तो हमको एक वातावरण के लिए ये होता है। तो प्रोफेटिकल स्कूल मैं जो बोल रहा था, एलिया के समय में शुरू हुआ था। आपको पता है एलिया के समय में बहुत सारी नबी के चेले लोग थे, झुंड करके उन लोग एक जगह में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। उनमें से कई भविष्यवक्ता लोग, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता लोग थे जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता था। कि सिर्फ एलिया नहीं तो उस समय के भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग थे, मगर एलिया के अंदर कुछ अलग से सामर्थ्य था। भविष्यवक्ता का बहुत बड़ी झुंड वहां था, तो भी प्रभु ने आसमान किसके कहने पर बंद किया? एलिया के कहने पर बंद किया। एलिया ने कहा जब तक मैं ना बोलूं तब तक एक बूंद पानी आसमान से नीचे नहीं गिरने वाला है। और ये एलिया के बारे में लिखा है, वो हमारा समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था करके याकूब कहता है। मतलब हम भी एलिया के समान हैं, हम भी कहेंगे तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परिस्थिति क्या है ये मत देखना, आप कौन है ये जानना, और आप क्या बोलते हैं ये सुन लो। आपके बातों को परमेश्वर पूरा करेगा, विश्वास से बोलना चाहिए। एलिया ने जब कहा ना एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, उसके बाद एलिया एनडीटीवी या सीबीसी का न्यूज देखने नहीं गया कि बाप रे टेम्परेचर वाला क्या बोलता है, देख लेता हूं एक बार, है कहीं बारिश होने की संभावना तो नहीं है। न्यूज़पेपर में जानकर देखा भाई कौन से टेम्परेचर कितना चल रहा है बाहर का, ये नहीं, उसके अंदर कोई शक नहीं है। अगर उसने कह दिया एक बूंद पानी उसके कहे बगैर नहीं गिरने वाला है, ये भविष्यवक्ता को परमेश्वर के साथ इतना एक्सेस है, और वो परमेश्वर का मुंह बन जाता था। मुंह, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता परमेश्वर का माउथ पीस था, यानी बॉक्स था। बॉक्स जो स्पीकर आप देखते हो ना, परमेश्वर का स्पीकर था भविष्यवक्ता। परमेश्वर जो भी बोलना चाहता था भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों को संदेश देता था। तो प्रियो, एक भविष्यवक्ता है, दूसरा प्रेरित है, और हमने देखा पास्टर की सेवकाई है, और उसके साथ ही साथ बताया गया है उपदेशक, क्योंकि पास्टर और उपदेशक दोनों लगभग मिलता जुलता एक ही जैसा सेवा करते हैं। और इसमें से थोड़ा सा हटकर सेवा करते हैं इवेंजलिस्ट, सुसमाचारक, जो बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी सभा में प्रचार करते हैं, और लोग चंगे हो जाते हैं और कलीसिया में जुड़ जाते हैं। वैसे तरह तरह की सेवकाई बाइबल में लिखी गई है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने पर
ये सेवा प्रकट होने लगता है। परमेश्वर की आत्मा का दो एक्सपीरियंस बोलकर मैं समाप्त करूंगा। देखो, पवित्र आत्मा का दो प्रकटीकरण है, दो प्रकटीकरण है। एक, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जब आते हैं तो हमारे अंदर जीवन जल की नदी उमड़ने लगता है। हमारे लाइफ में परमेश्वर की आत्मा जीवन जल की नदी देता है। दो इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की भर्ती या जब हमारे अंदर होता है, एकदम भर जाते हैं। यूहन्ना 4:14 वचन जरा पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा की उस भरपूरी के विषय में हम देखेंगे। वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो हालेलुया। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 4:14 वचन, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में नया जन्म या पवित्र आत्मा में भरने का एक विषय है। इसमें क्या होता है, जो जल मैं देता हूं वह जल जो पिएगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें, किसमें, जिसने पिया। इंग्लिश में लिखा है, बट मैं ASV से, बट whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall become in him a well of water spring। मतलब यहां पर जो प्रभु ने कहा है ये एक्सपीरियंस अलग है। मतलब क्या है, पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। मसीह में नया जन्म, अधिकांश मसीह लोगों का नया जन्म हुआ है। आप सबका नया जन्म हुआ है। आपके अंदर यह जीवन की जल की नदी है। ये क्या करता है, अंदर है, इन हिम, है ना, उसमें लिखा है। उसमें वह एक सोता बन जाएगा, कहां जाने के लिए, अनंत जीवन तक उमड़ता रहे। हाँ, आपके अंदर एक स्रोत है, एक श्रोता है जो जीवन जल की नदी का। जिस समय यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया उस समय यह जल आपके अंदर है, मगर ये एक्सपीरियंस अलग है। कारण क्या है, ये अंदर ही अंदर है। अंदर से जीवन जल की नदी अनंत काल की कनेक्शन में है। अब दूसरा एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 38वां वचन पढ़े। तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये देखो, ये दोनों दो घटना है। इसमें पहले वाले में हम सब शामिल है, दूसरा वाले में हमको शामिल होना है। पहले वाला क्या है, जीवन जल की नदी हमारे अंदर ही उमड़ता रहेगा और अनंत जीवन के लिए वो कारण बनता है। अब दूसरा इंस्टेंस, दूसरा घटना क्या है, यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। बाहर निकलने वाला है। क्या होने वाला है, एक है जीवन जल अंदर ही अंदर रोका गया है और उमड़ रहा है, अंदर ही अंदर, विद इन अस। अब दूसरा है आउट ऑफ अस, हमारे अंदर से, हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां बहने वाली है। यह है सेवा। पहला उद्धार है हमारा, पहला हमारा नया जन्म है। अब दूसरा है औरों के लिए आशीष के होना। यह है प्रभु की सेवकाई। तो हमको किस बात में प्रार्थना करना चाहिए? मुझे यह प्रार्थना करना है, प्रभु मैं कौन हूं? मैं तेरा मंदिर हूं, तेरी आत्मा मेरे अंदर वास करता है और मैं जानता हूं कि जीवन जल की नदियां मेरे अंदर है। ये जीवन जल की नदी मुझसे बहने पाए। ये जीवन जल की नदी क्या होना है?